आप पशुपालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने अब सीधे तौर पर कई दवाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि आपके और हमारे खाने की सेहत से जुड़ा मामला है। क्या है ये नया नियम, किन दवाओं पर लगी है रोक और इससे आम किसानों को क्या फर्क पड़ेगा, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। भारत सरकार ने अब पशुओं की दवाओं पर सख्त रुख अपना लिया है। एक नई अधिसूचना के तहत अब 18 एंटीबायोटिक, 18 एंटीवायरल और 1 एंटी प्रोटोजोयल दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब ये है कि अब इन दवाओं का इस्तेमाल न दूध देने वाले जानवरों पर किया जा सकेगा, ना अंडे देने वाले पक्षियों, ना मधुमक्खियों और ना ही उन जानवरों पर जिनसे मांस या एनिमल केसिंग जैसे उत्पाद बनते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब ग्रोथ प्रमोशन के नाम पर कोई भी दवा देना गैर कानूनी होगा। यानी वजन बढ़ाने, दूध या अंडा बढ़ाने के लिए अगर कोई दवा दी गई है तो वो सीधा कानून का उल्लंघन होगा। सरकार का ये फैसला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के बेअसर हो जाने की समस्या से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नियम से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा मधुमक्खी पालकों पर, पोल्ट्री फार्म मालिकों पर, दूध उत्पादन करने वाले किसानों पर और मांस निर्यात से जुड़े कारोबारियों पर। अब दवा के बिना इन सभी को स्वच्छता, बायो सिक्योरिटी, टीकाकरण और संतुलित पोषण जैसे उपायों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब ये दवाएं किसी भी रूप में पशुओं को नहीं दी जा सकती, खासकर उन जानवरों को जिनसे अंडा, दूध, मांस या केसिंग तैयार किया जाता है। भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है। पशु उत्पादों में दी जाने वाली ये दवाएं आखिरकार हमारे खाने में शामिल होती है और इंसानों की सेहत पर भी असर डालती है। खाने की श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला बेहद जरूरी था। तो साफ है, अब सिर्फ फार्म चलाना काफी नहीं, आपको दवाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप पशुपालन, पोल्ट्री या मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं तो दवा देने से पहले 2 बार सोचिए। कोई भी प्रतिबंधित दवा आपके फार्म पर हो तो अब वो भारी जुर्माना और कार्रवाई का कारण बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला भारत की खाद्य सुरक्षा और एक्सपोर्ट क्वालिटी को बेहतर बना पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।